Assalamu alaikum, dear viewers, welcome back to my channel. Today we will solve the remaining portion of MOD paper जो कि 26/2/2017 को हुआ। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs किए, और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखें। आपके लिए किसी भी वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन मटेरियल है इस पेपर में, क्योंकि मैंने इसमें देखा है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम MCQs इस पेपर में आए हुए थे, और बहुत ही यानी कि वो टफ भी थे। तो चलें देखते हैं 68 की तरफ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और तो आपको पता है जो प्रोडक्शन के वो फैक्टर्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो आगे है UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन। तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने दिया अभी पिछले दिनों में एक पेपर IB का असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो उसमें ये आया हुआ था जी कि UN जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का किस डेट को, तो वो 10 दिसंबर 1948 को। बाद दफ़ा वो सिंपल डे पूछ लेते हैं यानी 10 दिसंबर, या बाद दफ़ा वो डेट भी पूछ लेते हैं कि कब, सॉरी यानी उसकी हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं कि कब वो स्टार्ट हुआ। तो लैंडस्केप प्लस पोर्ट्रेट, ये पता आपको पेज लेआउट हैं, 2 MS वर्ड में यूज़ होते हैं। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ये दोनों ही पेज के लेआउट हैं। तो शाह लतीफ़ वाल पोएट ऑफ सिंध हैं, इनकी वफ़ात के बारे में भी आ जाता है कि कब ये फौत हुए। तो ये 1752 में वफ़ात पाई थी इन्होंने। तो अब बहाउद्दीन ज़करिया टॉम्ब इन मुल्तान में है, ये भी आपको पता है। सियालकोट इज़ फेमस फॉर, तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल वगैरह बनाने के लिए बहुत फेमस है। आप देखेंगे वहाँ पे सर्जिकल की बहुत ज़्यादा क्या नाम है वो हैं फर्म है छोटी छोटी जो कि सर्जिकल आलात बनाती हैं, तो वो बाहर एक्सपोर्ट्स होता है। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जुरिस्डिक्शन, तो इसका आपको पता है जो इंटरनेशनल लॉ की जुरिस्डिक्शन होती है वो इंटरनेशनल जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे होती है। एग्रीमेंट्स और डिफरेंट जो एक नेचुरल लॉज हैं उनकी बेस पे ये जुरिस्डिक्शन होती है। आगे 75 है मोर्स कोड यूज़ इन टेलीग्राम। टेलीग्राफ में आपको पता है मोर्स कोड यूज़ किया जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन काज, तो हाई ब्लड प्रेशर का, हाई BP नॉइज़ पोल्यूशन एक का मेजर फैक्टर है। तो जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाया ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1979 में ये हुआ था ट्रीटी, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाया ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। डेवलप कंट्री ट्राइब फॉर डेमोक्रेसी इन अदर कंट्रीज़, तो इसको कहते हैं लिबरलाइज ट्रेड। तो लिबरलाइज ट्रेड जो होती है ये डेवलप कंट्री ट्राई टू फॉर डेमोक्रेसी इन अदर कंट्री टू लिबरलाइज ट्रेड के यानी फ्री ट्रेड जिसको कहते हैं। तो डेवलप कंट्री अर्न इन ट्रेड बाय टैरिफ के थ्रू वो अर्न करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक जंप्स फ्रॉम लोअर टू अपर शेल ऑर्बिट इट गेन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है जब वो लोअर से अपर की तरफ जाता है तो गेन करता है, जब हायर से लोअर की तरफ आता है तो रिलीज़ करता है। वुड यूज़ इन फर्नीचर, तो ये टिम्बर वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इन डेटाबेस विच टाइप होल्ड द सिंगल वन टाइप ऑफ डाटा फील्ड, तो इन डेटाबेस विच टाइप होल्ड द सिंगल वन टाइप ऑफ डाटा फील्ड। तो ये प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, कुछ MCQs मिस हैं। IP एड्रेस आ यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, तो IP एड्रेस असल में क्या होता है। IP एड्रेस जो होता है तो ये आपको पता है ये यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। हर कंप्यूटर का अपना जो IP होता है, तो ये इसका है यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन इसको कहते हैं। विच इज़ इनपुट डिवाइस, तो आपको पता है जो माउस होता है आपका USB होती है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड में। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये कीबोर्ड के बारे में बताया गया। इनपुट है, माउस इनपुट होता है। और इसके अलावा आगे 85 है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये 1000 होते हैं। बहुत सिंपल। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने 100, 1 मीटर में मिलीमीटर कितने 1000। तो काला चिट्टा रेंज इज़ फेमस फॉर,
तो ये मार्बल की वजह से ये रेंज मशहूर है। पाकिस्तान में काला चिट्टा रेंज। कंट्रीज विच सीक सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय, तो उसको थ्योरी ऑफ रियलिज्म कहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है कि थ्योरी ऑफ रियलिज्म, असल रियलिज्म होती है कंट्री विच सीक सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट। तो आर स्टूडेंट्स स्टडिंग एक्सटर्नल अफेयर विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक इंटरेस्ट फॉरेन, तो उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच टास्क कैन बी अचीव्ड इज अल्गोरिदम होता है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच टास्क कैन बी अचीव, तो उसको कहते हैं अल्गोरिदम। तो किसी भी मतलब इंस्ट्रक्शन की सीरीज जिसके थ्रू आप कोई टास्क को अचीव करते हैं तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम की टर्म आपने सुनी होगी, यानी वो प्रोग्राम बना रहे होते हैं कंप्यूटर पर तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। इसमें मैथ के अलावा एल्गोरिदम यूज़ होता है। द सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, तो वो ताबू है। Princely state were given the option for referendum in 3 जून। प्लान के अंदर जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी तकरीबन 562 के करीब जो कि यूनाइटेड इंडिया में थी, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो रेफरेंडम के थ्रू अपनी क्या नाम है वो किसी भी कंट्री के साथ इलाहा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इफ़ द वर्ड स्टोव कैन बी रिटन एज FNBLK यानी STOVEOFBN लिखें तो हो द वर्ड वोट्स भी, तो आप देखेंगे इनका आपस में जो रिलेशन है वही इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो इनके देखने के लिए ये होता है कि आप देखते हैं कि जो सबसे पहला वर्ड यानी फॉर एग्जांपल इधर S है और उधर F है, तो आप देखेंगे कि S और F के दरमियान मतलब कितने वर्ड्स का डिफरेंस है, यानी उसने कितने के बाद लिया, इसके बाद S के बाद T आया, तो F के अब देखिए S के बाद फ़ौरन T आता है तो उसने F के बाद N लिखा है। तो आपने इसी बेसिस पे इनको देखना है कि ये कैसे मतलब उनका आपस में क्या उसने रिलेशन बनाया, उसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उनका आपस में रिलेशन होगा। तो USSR जो था इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी, जो कि एक जर्मन थे साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, पॉलिटिशियन थे और एक लॉयर भी थे। तो उन्होंने एक इकोनॉमी पे जिसको कम्युनिज्म की बेस उनकी थ्योरी को माना जाता है, तो वो असल में इसके कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है दैट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी, वो है जी बेसिक एस्टेब्लिशमेंट या रशियन रेवोल्यूशन की। हु सेड कल्चर हिस्ट्री चेंजेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा था। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस CSS के लिए PMS के लिए की है तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स बड़ी डिटेल से है और आप वहाँ से ये सारे वर्ड्स देखेंगे। कल्चर हिस्ट्री पॉलिटिकल पार्टी मेड अप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वजह से बनाई जाती हैं। क्विक टू एक्सेस टूल बाय डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप जी क्विक टू एक्सेस टूल्स कर सकते हैं। इन MS वर्ड लाइन बॉक्सेस आर इंसर्टेड बाय, तो इंसर्ट टेबल से कर सकते हैं। US and USSR assume them सुपर पावर बेस्ड ऑन आर्सेनल की बेस पे वो अपने आप को सुपर पावर एज्यूम करती थी। तो ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ये एरिस्टोटल ने कहा था। इंटेलिजिबल डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, तो इंटेलिजिबल जो डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो है MOD का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो कि 26/2/2017 को हुआ, वो इंशाल्लाह हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करें, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है और आपको इससे पैटर्न का भी पता चल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।